हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पाठ 7 बालक सुभाष। जय हिंद। बच्चों, जानते हो यह नारा किसने लगाया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने ही वर्मा में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और देश के नव युवकों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। सच, बचपन में सबकी तरह नटखट धमा चौकड़ी मचाने वाले पर जिद के पक्के और नीडर थे हमारे सुभाष। वे बहुत दयालु थे। जब भी कोई गरीब विद्यार्थी, साधु या गरीब दिखाई देता, अपने वस्त्र तक दान कर देते। दूसरों के दुख उनसे देखे ना जाते। बचपन से ही धार्मिक स्वभाव की माँ स्वामी रामतीर्थ परमहंस व विवेकानंद के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। वे ईश्वर के बनाए इंसानों की सेवा करना ही भक्ति समझते थे, परंतु विदेशियों से अत्यंत नफरत करते थे क्योंकि अंग्रेज भारतीयों से भेदभाव करते थे। एक बार भारतीयों की निंदा किए जाने पर कॉलेज के प्रिंसिपल से भिड़ गए थे। अमीर पिता की संतान पर संयम गजब का था। उन्होंने अपनी ज़रूरतों को कम कर रखा था। उनका जीवन सादा और विचार ऊंचे थे। दीन दुखियों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। अभी चौथी कक्षा में ही थे कि पता चला साथ के गांव में हैजा फैला है। बस नंगे पांव घर से बिना बताए बरसात की अंधेरी रात में रोगियों की सेवा करने चल दिए। माता पिता ने समझा कि सुभाष कहीं खो गया है। घर में मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब चुपके से आकर उन्होंने माँ की आंखें ढक ली, तब माँ ने सुभाष को सीने से लगा लिया। सुभाष जी की मातृभाषा बंगाली थी। अंग्रेजी स्कूल से जब बंगाली स्कूल में दाखिल हुए, वहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। एक बार इन्हें कक्षा में गाय पर निबंध लिखने को कहा गया। वे बंगाली में अच्छा निबंध नहीं लिख पाए। अध्यापक और सहपाठियों ने इनकी खूब खिल्ली उड़ाई। उड़ाए भी क्यों ना, अपनी मातृभाषा की अज्ञानता से लज्जित होना पड़ा। पर जिद के पक्के ने सोचा कि भारतीय होकर मातृभाषा में लेख नहीं लिख सका। उन्होंने बंगला भाषा का अध्ययन शुरू कर दिया और इतनी मेहनत की कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर आए। अपने अध्यापक बैनी बैनी माधव से इनका अत्यंत स्नेह था। वह उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके तबादले पर अंतिम व्याख्यान सुनकर वह रो पड़े। उनकी आंखों में आंसू देख अध्यापक की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पढ़ाई और प्रकृति से अत्यंत प्यार था। अपनी किताबों के अतिरिक्त अन्य अन्य शिक्षाप्रद किताबें भी पढ़ते थे। अपने बंगले के सामने एक बगीचा लगा रखा था, जिसकी देखभाल जैसे पानी देना, गुड़ाई आदि स्वयं करते थे। ऐसे थे हमारे बालक सुभाष, और बड़े होकर एक सहज सरल जीवन वाले सम्मानीय नेता बने। आज राष्ट्र उनके प्रति नतमस्तक है। तो बच्चों, अब हम लोग करेंगे शब्दार्थ। स्थापना, बनाना। व्याख्यान, भाषण। नटखट, शरारती। तत्पर, तैयार। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, जय हिंद का नारा किसने लगाया था? उत्तर, जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 2, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना बर्मा में हुई थी। प्रश्न 3, सुभाष चंद्र बोस ने नवयुवकों से क्या कहा? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस ने नवयुवकों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रश्न 4, बालक सुभाष की मातृभाषा क्या थी? उत्तर, बालक सुभाष की मातृभाषा बंगाली थी। प्रश्न 5, बालक सुभाष के सद्गुण लिखो। उत्तर, बालक सुभाष बचपन से ही निडर, दयालु, धार्मिक स्वभाव, इंसानों की सेवा, विदेशियों से नफरत, संयम वाले, सादा जीवन जीने वाले, ऊंचे विचारों वाले, दीन दुखियों की सेवा करने वाले, मेहनती, दूसरों का सम्मान करने वाले, भावुक, सहज और सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। अब हम करेंगे वाक्य बनाओ। खिल्ली उड़ाना, मजाक करना।
इसका वाक्य है, हमें बड़े बुजुर्गों की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। लज्जित होना, शर्म महसूस करना। राम जब चोरी करता पकड़ा गया तो वह लज्जित हो गया। तीसरा, जिद का पक्का, दृढ़ निश्चय वाला। जिद का पक्का इंसान अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। चौथा, मातम छाना, दुख होना। वाक्य है, इकलौते बेटे के अपहरण से पूरे घर में मातम छा गया। पांचवा, सीने से लगाना, प्यार करना। सीने से लगाना, माँ ने बच्चे को प्यार से सीने से लगा लिया। अब हम करेंगे विपरीत शब्दों का मिलान करो। आज़ाद, आज़ाद का विपरीत यानी कि ऑपोजिट उल्टा शब्द गुलाम। गरीब, अमीर। दुख, सुख। प्यार, नफरत। प्रशंसा, निंदा। प्रशंसा मतलब किसी की प्रेज करना और निंदा मतलब किसी किसी को बुराई करना। संयम, असंयम। ज्ञान, अज्ञान। सम्मान, अपमान। सरल, कठिन। आगे बढ़ते हुए गुब्बारों में से सही शब्द चुनकर अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखो। पढ़ाई करने वाला, विद्यार्थी। दूसरे देश का, विदेशी। भारत में रहने वाला, भारतीय। बीमार रहने वाला, रोगी। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, सहपाठी। अक्षरों से नए शब्द बनाओ। हिंदी, न द लगाकर बिंदी। चंद्र, इंद्र। स्थापना, स्थाई। तुम्हें, लम्हे। जिद, हद। अध्यापक, अध्याय। अब करो। दिए गए चित्रों को देखो और बताओ इन्होंने कौन सा नारा दिया। पहला चित्र, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने बच्चों कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा चित्र, लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तीसरा चित्र, शहीद भगत सिंह। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। चौथा चित्र, महात्मा गांधी। इन्होंने नारा दिया था, करो या मरो। Thank you very much everyone. See you in the next video. Bye bye.